बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सब लोगों को पाकिस्तान का 71वां आज़ादी का जश्न जो है वो मुबारक हो। और पाकिस्तान 71 बरस का हो गया है। अब तो कहा जा रहा है कि नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान मेरे लिहाज से बहुत से हवालों से है। नया पाकिस्तान इसलिए भी है कि जमहूरियत तसलसल के साथ जारी है। ठीक है, मुश्किलात भी हैं, मसले भी हैं, लेकिन जमहूरियत है। इंतकाल इक़्तिदार तीसरी मरतबा हो रहा है। कल यहाँ पे स्पीकर का इंतखाब होगा, परसों डिप्टी स्पीकर का है, फिर कायद ऐवान का, वज़ीर आज़म का है, फिर वोट टेकिंग है वज़ीर आज़म की। सो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो है ये पाकिस्तान में तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा कॉन्टीन्यूसली यानी एक तसलसल के साथ हो रहा है। तो ये एक अहम तब्दीली है मेरे लिए। ये सबसे बड़ी तब्दीली है कि पाकिस्तान के अंदर आइन फंक्शनल है, पाकिस्तान के अवाम अपने लोगों को मुंतखब कर रहे हैं। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है। कहा यही जा रहा है कि क्या ये वाकई नया पाकिस्तान होगा, ये नया पाकिस्तान कैसा होगा, इसमें कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, इसमें क्या क्या ये जो नई असम्बली है इसमें क्या तब्दीलियाँ हैं, इसमें तो पुराने चेहरे हैं, इसमें तो ख़ानदान है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तब्दीली के नज़रिए के साथ आए हैं, वो हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जमातों के अंदर तब्दीली आई है। अलबत्ता इस पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर मौजूद हैं कि कुछ ख़ानदान जो हैं वो हर जमात की तरफ से ज़रूर बराजमान हैं अभी भी असम्बली के अंदर। हम इस पे भी बात करेंगे। कल स्पीकर का इलेक्शन है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिल सकता है, कहा यह जा रहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह बामुकाबला असद कैसर हैं। PPP और PMLN के बीच में भी कुछ टूट फूट की बातें आ रही हैं। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस्लामाबाद में होगी, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। हमारा जो आज का पैनल है थोड़ा आपको फ़र्क लगेगा, लेकिन हर पाकिस्तानी इस वक्त एक शहरी, एक सियासी शहरी है और एक पॉलिटिकल सिटीज़न होने की हैसियत से उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे साथ आज मौजूद है जनाब शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, जाने माने हैं, बहुत पढ़ा लिखा बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे आज। मेरे साथ होंगी जुगनू मोहसिन साहिबा, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि जब हम सहाफ़त में हमने कदम रखा तो जुगनू हमारे लिए एक रोल मॉडल थी और हैं आज भी। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये मुंतखब होके आई हैं, आज़ाद हैसियत में पंजाब असम्बली में बैठेंगी। बड़ा दलेराना फ़ैसला इन्होंने सियासत में आने का किया, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी मेहमान मेरी मारिया वास्ती साहिबा है, और एक लंबे अरसे से मैं इनको देख रही हूँ मुख्तलिफ सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर इनका जो स्टेटमेंट इनके आते हैं मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। ये एक एक्टर के तौर पे भी और एक सिटीज़न के तौर पे भी। इनका आज इनकी आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो मारिया, बहुत शुक्रिया। और हमें थोड़ी देर में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकने असम्बली हैं, कौमी असम्बली की रुकन है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शिबली साहब, मैं जुगनू से स्टार्ट करना चाह रही हूँ और फिर मैं आपके पास आती हूँ। लेडीज फर्स्ट। अब तो वो एक सियासतदान भी हैं। जुगनू, आपका सफ़र नए पाकिस्तान में नए एक पॉलिटिकल सफ़र का आगाज़ हुआ है। आप क्या कहती हैं, वाकई तब्दीली आ गई है, और आई है तो कैसे आई है? आसमा, बहुत शुक्रिया। आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तब्दीली मैंने अपने आप में महसूस की। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि फील द चेंज, जिस तरह ये कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो मैंने तब्दीली अपने आप में इस तरह महसूस की कि मैं 10 साल से अपने आबाई हल्के में काम कर रही हूँ, कम्युनिटी वर्कर के तौर पे फलाही और समाजी काम कर रही हूँ, और मेरा कभी भी इरादा सियासत में आने का नहीं था। मेरी इतनी भरपूर मीडिया की ज़िंदगी है, आपको मालूम है। मेरे शौहर नजम सेठी साहब हैं, मेरे बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तो एक गोया बड़ी भरपूर सी ज़िंदगी है मीडिया में ही, बिजनेसेस में। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी वर्क में कदम रखा तो मैंने महसूस किया कि जो हमारे हल्के के लोग हैं, ये ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रही हूँ, PP 184 की बात कर रही हूँ, जो लाहौर से 115 किलोमीटर के फासले पे है, और काफ़ी बड़ा हल्का है। हल्का बदियों के बाद एक नया हल्का बना है। तो यहाँ मैंने ये सोच के नहीं किया था कि ये हल्का बना हुआ है। ठीक, काम करना शुरू किया और लोगों की महरूमियों का एहसास होना शुरू हुआ, और इतनी महरूमियाँ नज़र आईं, ख़ास तौर पे जो इंतज़ामिया के हाथों, और जो हमारे उस वक्त के मेंबर्स थे, MPA ख़ास तौर पे जो थे, जो मेरे हरीफ भी बने इस दफ़ा, जिनको मैंने अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन 22,000 की लीड से हराया है, उनके हाथों
जो लोगों को का इस्तेसाल होता था, उसको देख के, उसको महसूस करके मैंने पहले बलदियाती इलेक्शन में कदम रखा और अपने आज़ाद उम्मीदवार उन लोगों को बनाया जो मेरे साथ साथी थे, आम खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के थे। सही। और जब वो जीते तो मुझे महसूस हुआ कि अवाम एक्चुअली तब्दीली चाहती है। अवाम चाहती है कि वो जो पुराने बोसीदा किस्म के ख्याल हैं, जो पीरी मुरीदियाँ, जो बिरादियों का सिस्टम है, उससे हट के अवाम अपनी बेहतरी चाहती है। तो जब मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ तो फिर मेरे साथियों ने और मैंने मिलके ये फैसला किया कि इस दफ़ा हम ज़रूर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा आसमा कि दोनों जमातें, बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, दोनों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की कि यही मेरे हरीफ जो लोगों का इतना इस्तेसाल करते थे, जिन्होंने 33 साल जिस खानदान ने वहां पर अपना बरजवान रह के और लोगों का इस्तेसाल किया, कोई सरकारी जमीन नहीं रह गई थी आसमा जिस पे उन्होंने कब्जा नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने कब्रिस्तान भी मस्मार किए। यहाँ तक तो यही तब्दीली आपने चैलेंज किया, आपने नोटिस लेना पड़ा, आपने चैलेंज किया और चैलेंज में आप कामयाब हुए। मैं आपको ये कह रही हूँ जी, सॉरी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि पार्टियों में तो कोई तब्दीली नहीं थी, क्योंकि पीटीआई के जो एमएनए थे उनके साथ इल्हाक करके इन्होंने इलेक्शन लड़ा और पीएमएलएन ने बड़ी कोशिश की एंड तक कि इनको टिकट दिया जाए। तो तब्दीली पार्टियों में नहीं आई, तब्दीली अवाम में आई। बिल्कुल, अवाम ने खुद फैसला किया इसमें नहीं हमें पार्टियों के। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मारिया, जैसे अभी जुगनू ने बताया, एक सहाफ़ी थी वो और सियासत में उन्होंने कदम रख लिया और एक चैलेंज किया। इसी तरह मैं देखती हूँ बहुत सारे फनकार जो हैं वो भी अब बोलते हैं और बात करते हैं, मसलन वो हैरेसमेंट का इशू हो, मसलन वो बच्चियों के साथ ज्यादती का मसला हो, वो पॉलिटिकल इश्यूज हों, तो वो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को एक पॉलिटिकल सिटीजन के तौर पे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। और आपको भी देखा, क्या यही नया पाकिस्तान है? क्या यही वो तब्दीली है जो कि पाकिस्तान का हर शहरी और हर जो सिटीजन है वो महसूस कर रहा है? आपको लगता है कि यही वो तब्दीली और नया पाकिस्तान है? यही तो जो चीज़ है, जैसे मुझे लगता है ये सारी फहम या ये सारी एक आपको एक वेव ऑफ चेंज नजर आता है। हाँ। जो आपको अवाम में नजर आता है। और आपने ये देखा होगा कि चाहे वो कोई ढाबा हो या कोई भी जगह हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जहाँ पे भी बैठक होती है, लोग बैठते हैं, तो पाकिस्तानी सिटीजन्स आर वेरी चार्ज्ड एंड दे टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वट एवर उनका नजरिया हो, बट वो उस चीज़ को वॉइस जरूर करते हैं। जो पोलिटिकल हमारे प्रोग्राम्स हैं स्पेशली, और ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसकी वजह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है क्वेश्चन करने का। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जो, मैं पर्सनली एक चीज फील करती हूँ ना, कि अगर मैं कोई क्रिटिसाइज करती हूँ, फर्ज करें किसी पॉलिसी पे, किसी बात पे, एज अ सिटीजन, आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन, सो आई हैव अ राइट टू क्वेश्चन। अच्छा, जब मैं पीटीआई की कोई बात मुझे क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्यों है, तो आगे से एक वो रिएक्शन आता है कि यू मस्ट बी विद पीएमएलएन और विद पीपीपी। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आई डू नॉट हैव टू बी विद एनी पार्टी। If I'm pro Pakistan, I have a right to question. So ये जो एक तब्दीली आई है in the people, because तब्दीली भी वो चीज है जो हर वक्त आती रहती है। There's nothing permanent but change, and we have to go with that. जब आपका सिटीजन जो है उसको अपने राइट्स पता चलेंगे और वो क्वेश्चन करना जो आज तक हमें बंद करके रखा हुआ था, आपका हमारा जो न्यूज मीडिया है वो कैसी कैसी बंदिशों से गुजरा है। दुरुस्त बात। तो अब आप चैनल तो शायद कंट्रोल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड पीपल नो अबाउट थिंग्स। अच्छा, लोग कहते हैं जी सियासत पे बात करना बुरी बात है। मारिया, लोग कहते हैं सियासत पे बात करना क्यों बुरी बात है? आई मीन, पॉलिटिसाइज क्यों नहीं हो सकती सोसाइटी, और क्यों नहीं होना चाहिए पॉलिटिसाइज सोसाइटी को? इसमें क्या हर्ज है? हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि टॉलरेंस इज वेरी, आई एम लुकिंग फॉर दैट तब्दीली ऑफ टॉलरेंस। आई कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आप एग्री ना करें लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो सही बात। हमारे अंदर अभी हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं, हम टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है। एंड ये होगी तब्दीली, जो असल तब्दीली आएगी वो ये होगी कि हम टॉलरेंट होंगे और यही सही मानों में जमहूरियत भी होगी। बिल्कुल शिबली साहब, यही जो मारिया कह रही है कि जमहूरियत तो ये है कि आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुने। क्या हम जमहूरी एतबार से, यानी हम तीसरी दफ़ा इंतकाल इक़्तिदार कर लें, चौथी बार, उस तरफ से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रवैयों में गैर जमहूरी होते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें
ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जब से कि 2011 से ख़ास तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया बदल रही है, और अगर पाकिस्तान इस वक्त उसी जगह पे खड़ा होता है जिस तरह के जो हमारे माजी के लीडरान थे, जिस तरह के उन्होंने पाकिस्तान को चलाया, तो अब लोगों में ये एहसास पैदा हो गया था कि पाकिस्तान अब मज़ीद इस तरह से नहीं चल सकता। बिकॉज देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस का या पावर में आने की बात नहीं है। पावर में आते हैं अगर उससे पाकिस्तान के अवाम, मिडिल क्लास, नीचे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जिसमें लोगों को इंसाफ मिल सके, जिसमें लोगों को ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी जिसमें कि थाना कचहरी एक बहुत अहम रोल अदा करता था। तो क्या पीटीआई ले आएगी? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, अच्छे लोग तब क्यों नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए कि उनसे ये थाना कचहरी वाली सियासत होती नहीं है। और जो सिस्टम था या जो सियासी पार्टियां थी, उन्होंने इस सिस्टम को दवाम दिया क्योंकि उनकी सियासत इसी में ही थी जिसमें कि आप ऐसे लोग ला सकते हैं जो कि ये काम कर सकें। ये पढ़ा लिखा एक उसूलों वाला शख्स ये काम नहीं कर सकता। अब देखें, खैबर पुख्तनख्वा में उसकी पहली स्टेप देखें, आप ओवरनाइट चेंज नहीं होते हैं। अहम चीज़ होती है जहन में सोच की तब्दीली, नयापन। वो है कि अगर आप अपना कल्चर ये इसका ख़त्म करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले पुलिस ठीक करनी पड़ेगी, जो कि खैबर पुख्तनख्वा में हमने की। और हमने कोई ज़्यादा कोई मैजिक नहीं किया, हमने बुनियादी उसूल यही रखा कि आप आईजीज़ को ऐसे नॉन पोलिटिसाइज कर दें पूरी पुलिस को, तो वो जाहिर है कि फिर वो थाना कचहरी का जो लिंक होता है, जो एमएनएज एमपीएस का होता है उस थाने के साथ एंड सिमिलरली कचहरी के साथ, वो टूट जाता है। और अगर टूटा नहीं है तो कमजोर जरूर हो जाता है। आप ये समझ रहे हैं कि चूंकि परफॉर्मेंस थी इसलिए तब्दीली उसकी वजह से आई? बिल्कुल, और ये जाहिर जमहूरी रवैये, बिल्कुल जैसे शाइस्ता परवेज मलिक साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप एग्री करती है, जैसे शिबली साहब ने कहा कि हमने परफॉर्म किया तो लोगों के जहन में तब्दीली आई। हम अगर नेशनल लेवल के ऊपर देखें तो एक जो जमहूरी रवैये है और उस पर सियासी जमातों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पीएमएलएन को भी, पीपल्स पार्टी को भी, अभी पीटीआई तो पहली बार आ रही है, क्या उसमें क्या तब्दीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, सबसे पहले मैं पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज मैं कम से कम चाहती थी कि वो बात ना करूँ, एक पॉजिटिव नोट से बात शुरू करूँ, लेकिन आपका सवाल ये है कि वो डिलीवरेंस पे, उनको परफॉर्मेंस पर वो मिली है, तो मैं उसमें कहूँगी कि देखें, इसमें एक परसेप्शन बिल्ड करने में और ये सारा करने में ना मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और जिस तरह से हालात और चीज़ों को पेश किया गया है उसकी वजह थी। और इस वक्त अगर डिलीवरेंस पे होती बात, तो डिलीवरेंस जितनी पंजाब में हुई है हर फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, डेवलपमेंट में, एनीथिंग, इट वाज फार अबव एनी अदर प्रोविंस। और उसी की वजह से आप देख लें कि आज तक ये पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं कर सके, क्योंकि पंजाब में बेंचमार्क इतना ऊंचा परफॉर्मेंस का और डिलीवरेंस का हो चुका है कि उसको मैच करने के लिए ये कभी एक नाम आता है, कभी दूसरा आता है। लेकिन इस वक्त जो हुआ है वो पार्टी टू पार्टी एंड इट इज दिस टाइम इट वाज, देखें वही मेरी बात कि आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद द नेगेटिव नोट, जैसे लेकिन जिस तरह की इलेक्शंस हुई हैं, they were not elections, they were more of a selection। अच्छा, इसमें मैं ये जुमला लेके मैं इस पे ब्रेक पे जाऊंगी कि यही बात कि जितने इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में होते रहे ये उससे वर्ष थे, यानी हम आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सवाल अभी भी उठाया जा रहा है कि फिर तब्दीली क्या आई? जवाब लेके फिर मैं जाऊंगी। अच्छा, नहीं जी, देखें, ये पहली बात तो ये है कि जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने ये पुलिस तो एक, चूंकि आप जिसमें तब्दीली की बात कर रहे थे, एक बहुत अहम रोल होता है। हमने जिस तरह देखें, आप देखें कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई है। न सिर्फ रिपीट हुई है बल्कि पहले से बेहतर ज़्यादा नंबर्स में आए हैं। उसमें उसकी वजह ये थी कि हमने ज़िंदगी लोगों की आसान बनाई। हमारे पास, हमें गरीब सा सूबा है, हमारे पास 106-110 अरब रुपए के होते हैं। सब हो गया, वो तो हो गया। मैं इसमें तो ज़ाहिर लोगों ने आप पे एतमाद किया, बिल्कुल। देखिए, ये परसेप्शन। अच्छा, इसमें एक और भी ऐड कर दूं कि कहा गया, मैं जुगनू से भी पूछूंगी ब्रेक के बाद, कि लोगों ने कहा कल जब देखा कि साबिक वजीर आजम जो थे बख्तर बंद गाड़ी में, उन्होंने कहा जी
इतने सालों से हम देख रहे थे, एक दफा, दो दफा, तीसरी बार, तो क्या तब्दीली आई है कि आज भी साबिक वजीर आजम जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में है? ये भी लोगों ने कहा, यानी कमेंट्स पे कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो हम उस मामले के ऊपर कहाँ है? नहीं, इस मामले में देखिए, पहली बात तो ये है कि केस में की डिटेल्स में जाए बगैर अगर आप इन कोर्ट्स में बिलीव करते हैं, अगर आप इन इदारों में बिलीव करते हैं, तो ये उनकी जजमेंट थी, ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ना पीपल्स पार्टी की किसी और पार्टी की। अब जो है तो आपको ये क्यों अजीब लगा? दूसरे मुल्कों में नहीं होता। दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को आप देखते हैं, उनको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश करते हैं, बिल्कुल मुजरिमों की तरह जो कि वो होते हैं। करप्शन केसेस में आपने कोरिया में देखा, आपने ब्राजील में देखा, आपने हर जगह पे देखा। तब्दीली यही है कि जी हमारे मुल्क में ये आपने कभी नहीं देखा। एहतसाब हो रहा है, इस पर बात कर लेती हूँ जी। मैं इस पे जुगनू और मारिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी कि जमहूरियत में हमने आगे का सफर तय किया है या पीछे का सफर हम तय कर रहे हैं, या उसी दायरे में हम घूमते चले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद से। और मैं अभी मारिया भी हमारे साथ हैं, जुगनू भी हैं, और यहाँ पे भी गेस्ट मौजूद है। जुगनू, हम ये बात कर रहे थे कि जमहूरियत में हम दायरे के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। मसलन वही इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात, वही उसी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे 77 में हुआ, जैसे 88 में हुआ, जैसे 90s में होता रहा, जैसे 2008 में हुआ। तो फिर कौन सी तब्दीली आई? जैसे 2013 में हुआ। एग्जैक्टली। जुगनू, ये आसमा शिबली साहब ने अभी एक बड़ी अहम बात की है। इन्होंने बात की है थाना कचहरी की सियासत के बारे में। हाँ। अगर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की रिफॉर्म करके वो मामला बदला है, वो पुराना जो कि कॉलोनियल टाइम से, ब्रिटिश राज के ज़माने से चला आ रहा था, तो वो मैं समझती हूँ असल तब्दीली है माशरे में। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शाइस्ता की बात सही है कि पंजाब में बहुत काम हुआ है, और शहबाज शरीफ अंत तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़ी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन एक काम उन्होंने नहीं किया जिसकी अशद ज़रूरत थी, वो थी पुलिस रिफॉर्म्स। और ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को शहरों में रह के अंदाज़ा नहीं है कि थाने की सियासत जो होती है वो एक गरीब आदमी की पसली किस तरह तोड़ती है, वो एक आदमी को किस तरह गुलाम, खानदानों के खानदान किस तरह एक बड़े आदमी के गुलाम बन जाते हैं, और फिर उनको आंख फड़कने की इजाजत नहीं होती। अगर मैं आपको अपनी बुनियादी वजह बताऊं आज कि मुझे ये कदम क्यों उठाना पड़ा, कि मैं आज़ाद उम्मीदवार बन के वहां से इलेक्शन क्यों लड़ी, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पुलिस का और कचहरी का इस्तेसाल था बुनियादी तौर पर, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं गरीबों के लिए उठूं और खड़ी होकर आवाज बुलंद करूं। अगर ये तब्दीली यहाँ आ जाए, यानी कि पुलिस रिफॉर्म पंजाब में 18 किस्म की हो जिसके साथ हमें किसी को इख्तिलाफ ना हो, तो मैं समझती हूँ ये असल तब्दीली है। और इसके साथ वो लाखों करोड़ों लोग मुस्तफीद होंगे जो कि हकदार हैं। असल में जो थाना कचहरी है उसी के अंदर तब्दीली। और आपको क्या महसूस होता है मारिया, जो अभी बात की है, एक तो जमहूरियत की तब्दीली की परफॉर्मेंस ही सिर्फ तब्दीली है, या फिर जो रवैये होते हैं जमहूरी, जिसमें बार बार मैं बात कर रही हूँ, टॉलरेंस और इस्तेसाल ख़त्म करना, फिर गुर्बत, ये सब कुछ भी तो चीज़ें उसी के अंदर शामिल है ना, कि इक्वालिटी, मसावात, बराबरी ये भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ? जी हाँ। मारिया, देखिए वो कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो जी व्हाट आई फील इज कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ऊपर से शुरू होनी है। अगर मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, ये नया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ऊपर से ट्रिकल डाउन होगा। आई शुड हैव द राइट टू आस्क असद उमर के उनका एंग्रो का स्कैंडल क्या था, ही शुड कम क्लीन। अगर हम इस तरह की बात करते हैं, ये लोग है ना जो हमारा मुल्क आगे चलाएंगे, तो हम इनसे सवाल कर सकते हैं, तो इनको डिफेंसिव हुए बगैर इस चीज का जवाब देना चाहिए, बिकॉज यही तो चीज, यही तो प्रोमिसेस हैं इनके कि दे आर गोइंग टू गिव अस अ क्लीन न्यू पाकिस्तान। व्हेन इट कम्स टू पुलिस, हमने तो ये सुना है ना कि अल्लाह हमारा वास्ता पुलिस से ना पड़वाए और अस्पताल ना हमें जाना पड़े किसी भी पाकिस्तानी को। दिस इज हाउ इट इज। सो ये जब तक ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन नहीं करेगा और हम उनके रवैयों में ये सारी चेंजेस नहीं देखेंगे, मैंने तो जी पर्सनली ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रही हूँ, जबकि ये लाइटर नोट नहीं है, दैट मैंने तो सिर्फ यू टर्न्स के अंबार देखे हैं और चेंज करते हुए खान साहब को देखा है कि जो वो कहते हैं उसके बरक्स अगले दिन वो दे देते हैं। दैट इज कंफ्यूजिंग फॉर मी कि ये क्या हो रहा है। फिर आप पुलिस कल्चर की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ग्रास रूट
ये आपकी आवाम सफर करती है, हम सफर करते हैं जब हमें थाने जाना पड़ता है। हाउ डिफिकल्ट बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल, बिल्कुल मारिया आपकी बात से मुझे याद आया, क्योंकि मारिया ने बहुत से सवाल उठाए हैं तो आप भी जवाब दें। एक ये जो क्लिप चल रहा है कि गवर्नर हाउसों को बिल्डोज कर दूंगा, गवर्नर हाउसेस को, मियां खान साहब का, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं वो कहते हुआ, बल्कि उल्टा ऐसी इंतजार कर रही हूँ ऐसी स्टेटमेंट आ गई। नहीं का तो नहीं, जो खान साहब ने कहा था वो तो जो डिनाइल आया, उन्होंने कहा जी मेरे बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया है कि बिलावल हाउस की दीवारें मैं गिरा दूंगा, जो उन्होंने कहा था इमरान इस्माइल। ये इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पहली बात तो ये बताऊं कि अभी हमारे असेंबली में स्पीकर तक भी नहीं आया, वज़ीर आज़म ने हल्फ भी नहीं उठाया, अभी गवर्नर्स उधर ही हैं, न गवर्नर्स ने हल्फ उठाया है। सब कुछ है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि एक चीज़ अभी हम आई नहीं है जस्ट बिकॉज हमारा तासुर यही है कि हम हुकूमत बना रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप विड्रॉ कर देंगे आगे जाकर? देखिए हमारा जो ये खान साहब ने जो कहा था बुनियादी तौर पे, देखिए ये सिंबल्स हैं हमारे उस कॉलोनियल लेगेसी के, जो कि सोच में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो बातें हम सब कर रहे हैं। थाना कचहरी हो गया, वो नहीं हुआ, ये देखिए ये काम जो है ये इदारों का है। पिछली हमारी हुकूमत अभी शुरू भी नहीं हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने अल्लाह ताला की वजह से बड़ी कामयाब हुकूमत की, जिसका कि हमें नज़र भी आ गया। देखिए पिछली दो हुकूमतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML एंड नून एंड डिक्टेटरशिप्स, ये पिछले 70 साल से ये कम्बिनेशन रहा है, ठीक है ना। बीच में बिट्स एंड पीसेस ऑफ केयर टेकर्स और व्हाटएवर, ठीक है ना। ये नहीं मैंने कहा ना डिक्टेटरशिप्स भी, तो ये आपका हिस्सा बनता है। ये पिछले 70 साल का अगर हिसाब किया जाए तो उसमें स्पेशली पिछले 10 साल का, तो वो ये दो हुकूमतें रही हैं। अब हुआ क्या है कि इसमें इदारों को बर्बाद किया गया, मफलूज किया गया, अपनी शख्सी वो कंट्रोल बरकरार रखने के लिए। जैसे तब्दीली की बात हो रही थी तो एक यू टर्न की बात जो की अभी मारिया ने, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आप लोग इलेक्ट होके आएंगे तो नए लोगों को चांस दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। खानदान भी आए हैं, जैसे परवेज खटक साहब के खानदान आधा बैठ गया असेंबली के अंदर आके। जैसे आप वज़राए आला का इंतखाब कर रहे हैं तो उसमें जो सामने चीजें रख रहे हैं, तो ये एतराज हो रहा है। नहीं, मैं इसका जवाब तो होगी नहीं, देखिए हक बनता है। हम अपोजिशन में बैठना एक बात होती है, हुकूमत में आना एक बात है। हम जब हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आपका हक बनता है कि हमें 100 दिन के बाद हमसे सर ये तो अभी जो हुकूमत से पहले की बात है, जैसे महमूद खान साहब का सिलेक्शन है, आतिफ खान एक अच्छा आपका इसी को कहते हैं बात सुने। देखिए ये तो जरदारी साहब के साथ आपने तस्वीर भी खिंचवाई है सर, पहली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई डोंट वांट टू बात ये है कि जहाँ तक कि खान साहब की इस बात का ताल्लुक है कि वो उन्होंने, देखिए खटक साहब ने अगर हुकूमत में दो वो हैं, उनकी एक जो है तो उनकी सिस्टर इन लॉ हैं। अब देखिए अब बाकी इस तरह तो इत्तेफाक में मैं कई ऐसे लोग हैं जिनकी की बड़ी वो हैं, अब शाह महमूद है उनके बेटे हैं, काफी लोग हैं जब तक के क्वालिफाई रहेंगे उसमें काफी लोग हैं। वैसे मेरे पास लिस्ट मौजूद है, नहीं लिस्ट तो सारी पार्टीज की, लेकिन थोड़ा पेशेंस करो होगा। जहाँ 70 साल आपने इंतजार किया एंड यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस मेस, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमें आपको चांस देना चाहिए और हम यही करेंगे। ओवरनाइट चीज नहीं होती है, नहीं है तब्दीली आप करेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन। बात सुन लें, वो कह रहे हैं सही गलत तरीके से सही काम कैसे करेंगे, क्या मतलब है गलत तरीके से? वो यही कि जिस तरह से ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है हमारी आवाज़ती, ये आपका ये आप पार्टी को जानती नहीं है। अभी कह दिया गया कि नहीं इलेक्टिव के बगैर हम आ नहीं सकते थे। लास्ट टाइम हमने इलेक्शन में वो कितने 7 लाख वोट दिए, लेकिन आया हम कैंडिडेट्स असेंबली में ला सके। ये कवानीन कौन चेंज करेगा? हमारी आवाज़ आप लोग ये हम करेंगे अगर हमारे मेंबर्स होंगे। और असल चीज है लीडरशिप बीबी, असल चीज है लीडरशिप। अच्छा मुझे ब्रेक लेना पड़ा मारिया, बिल्कुल अच्छा मारिया, हाँ बिल्कुल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद ये जरूर सवाल उठाएंगे, और क्यों ना उठाएं, क्योंकि तहरीके इंसाफ से लोगों की ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है और उन्होंने ज्यादा लोगों के साथ वादे किए और उनसे लोगों को तवक्को है कि वो सारे वादे पूरे होंगे और इंशाल्लाह होंगे। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी ब्रेक, वापस आती हूँ।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही थी शिबली फराज साहब और मारिया की। मैं जुगनू को भी जल्दी से कमेंट लेके फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जुगनू, जो अवाम है, क्योंकि आप तो अवाम में गई हैं ना, अवाम के लिए तब्दीली है क्या? बाय द वे, अवाम क्या सोचती है कि तब्दीली क्या होनी चाहिए? आसमा, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बातें हुई हैं आपके शो पे, और शाइस्ता परवेज़ ने ये बात की कि बहुत दुख हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बख्तरबंद गाड़ी में देख के। मैं समझती हूँ कि अगर शिबली साहब कहते हैं कि ये तो कानून अपना एक, जिसे कहते हैं कि एक कानून का ये तकाजा है कि इसी तरह हो, तो असल तब्दीली तो तब आएगी ना अगर जनरल मुशर्रफ साहब भी किसी दिन हमें बख्तरबंद गाड़ी में नज़र आए कोर्ट जाते हुए। और जहाँ तक हमारे हल्के के लोगों का ताल्लुक है, असल तब्दीली तो उन लोगों की उनके लिए तब आएगी आसमा, जब उनकी जिंदगियां बेहतर होंगी, जब उनको साफ पानी पीने का मिलेगा, जब उनको मालूम होगा कि जब वो थाने जाएंगे तो उनका FIR दर्ज होगा मेरिट पे और खारिज होगा मेरिट पे, जब उनको मालूम होगा कि पटवारी उनका मुलाजिम है ना कि वो पटवारी के मुलाजिम है। तो हल्के में ग्राउंड पे तब्दीली तो ये है कि साफ पानी पीने का मिले। जो बेचारी खवातीन ये गोया वगैरह थीपती रहती हैं सारा वक्त, और उससे ज़चगी के दौरान मर जाती है। बच्चों को तालीम चाहिए, बच्चों को आप मुझे बताएं इंसाफ लोगों को चाहिए। बिल्कुल सही बात, गैस उनको घरों में, रोटी कपड़ा और मकान, वो उनके लिए इतनी बड़ी तब्दीली है आसमा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल यही तब्दीली है, पानी पीने का मिल जाए, इतनी बड़ी तब्दीली है कि मैं बता नहीं सकती। अगर थाने में इंसाफ मिल जाए तो मैं कहती हूँ जिंदगियां बदल जाएंगी। अगर पटवारी लोगों के मुलाजिम बन जाए इंस्टेड ऑफ द अदर वे, नो डाउट असल तब्दीली। बिल्कुल शाइस्ता, यही बात कि तब्दीली अवाम के लिए ये है कि उनको आसाइशें मिले, उनकी जिंदगी तब्दील हो, वो तब्दीली है। बिल्कुल, ये नहीं कि पुराने वादे हों और हम नए बेशक बातें करते रहे, उनकी मुसीबतें वहीं की वहीं रहे। नहीं, मैं इसमें 100% देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये आज नहीं, ये 20-25-50 साल पहले भी हो जाना चाहिए था। और अफसोस है कि हम यहाँ बैठ के मैं प्रोग्रेस की बात तो कर रही हूँ और प्राउडली कह भी रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो जिंदगी, जबकि इतना कुछ होता रहा पंजाब हुकूमत में और बड़े अच्छे काम भी यहाँ हुए, वहाँ पे कोशिश पानी की भी हुई। नहीं, सिर्फ आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो सकी पंजाब में? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी एक दफा ये कहा था कि मैंने बड़ी कोशिश की है, वो नहीं रिफॉर्म्स हो सके। उसकी मैं एक बात, किसी चीज ना साफ पानी मिलता, लोगों को इतना बड़ा स्कैंडल पंजाब में साफ पानी का पहले का, मैं आसमा आपको बताऊं, वो परवेज इलाही के ज़माने का स्कैंडल था, वो जो चल रहा है वो आप सारी चीज़ें देख लेंगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि मीडिया में हर चीज़ इस तरह प्रेजेंट की गई है। इलेक्शन से पहले इतनी स्पीड थी कि वो प्रूफ करना चाहते थे कि दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। वो तो सबको नजर आया है कि क्या हुआ है। मैं यहाँ एक बात करना चाहती हूँ, सवाल का जवाब दीजिएगा शाइस्ता, कि क्या MNAs, और मैं शिबली साहब से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जो अपने कानून साज इदारे हैं MNAs और MPs, क्या वो खुद भी पुलिस रिफॉर्म्स के आड़े आते हैं? क्या वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकते क्योंकि उनका फिर पावर खत्म हो जाता है? क्या ये बात थी? अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ, मारिया को भी शामिल करने के जवाब दूंगी। पुलिस रिफॉर्म्स जो इन्होंने पेशावर में बात की, उसकी बात करना चाहूँगी। मैं जरूर करूंगी। मारिया, आप कुछ ऐड करेंगी क्योंकि निजाम की बात है ना, एक आम शहरी के तौर पे आपको क्या लगता है कि निजाम जो है वो किस तरह से बदला, क्या करना चाहिए इमीडिएटली कि नया पाकिस्तान बन जाए? केसेस मारिया, निजाम तो तभी होगा ना कि जो आपने हमें हमारे साथ जो वादे किए, देखिए आप कह देने से तो नहीं होगा ना। यू हैव टू गिव मी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि ये इस तरीके से होगा, हम तब्दीली ले आएंगे। नहीं, क्या तब्दीली लाएंगे? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? हु इज गोइंग टू डू इट? किसको आप ला रहे हैं? हमें नजर आना चाहिए। हमारे देखिए लॉन्ग टर्म आपके होंगे और साथ शॉर्ट टर्म चीजें भी यहाँ पे लेकर चलनी है। सबसे पहले आपको पता है क्यों नहीं देते? आपका एक वोट एक बिरयानी की प्लेट पे दिखता है। आपको जिसको आप अनटैप्ड जो यूथ है आपकी, जो आपकी पावर है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्योंकि वो इसलिए पढ़ी लिखी नहीं है कि ये वेपन है एजुकेशन का जो आप उसको नहीं दे रहे हैं। दुरुस्त बात है। हमारे मुल्क में यही होता रहा है ना कि आपने एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग कर दिया और अब लोग एजुकेट हो रहे हैं तो तब्दीली आ रही है। अब लोग एजुकेट हो गए। आप पब्लिक स्कूल्स का वो लेवल नहीं है, सिर्फ
तो ये पावर है जो ये लोग नहीं देना चाहते। ये हमें बताएं कि कैसे होगा। करना पड़ेगा। पहला कदम क्या उठाया जा सकता है तब्दीली के लिए? आपकी हुकूमत आए तो आपने उनको बिरयानी की प्लेट, पानी और सफाई और घर है नहीं उनके पास, इससे निकलने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही। एक बोरी आटे के अंदर आपने बेच दिया पूरा खानदान किसी का, आपने मॉर्गेज, आपने मुल्क मॉर्गेज।